एंड यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हम लोग बारसा कवर करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट टर स्टेगन. एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो कि टर स्टेगन जो है इस टाइम पे काफ़ी गंदे फेज में चल रहा है. बारसा इतना अच्छा स्टार्ट कर रही थी सीज़न को ला लीगा के, हांसी फ्लिक के अंडर सब बहुत अच्छा था, बट अपना पहला यूसीएल का मैच वो लोग हार गए एंड वो ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली टर स्टेगन ने हरा दिया था, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. उसके बाद बहुत गालियाँ पड़ी उसको एंड उसने अपना कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दिया. अच्छा, ये भी करा है? हाँ, क्योंकि बारसा फैन सब कह रहे थे लीव माई क्लब ऐसे करके, जो कि हर प्लेयर के साथ होता है नेचुरली, बट उसे डिसेबल कर दिया. ये तो कभी नहीं करना चाहिए. हाँ, चाहे आप कितना भी डिसएग्री करो. बहुत डिसहार्टनिंग इसलिए भी क्योंकि वो कैप्टन है इस टाइम पर टीम का एंड उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं. बट उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी थी कम बैक की, ऑब्वियसली हर प्लेयर के साथ होती है नेक्स्ट मैच में, एंड वहाँ पे वो अच्छा भी परफॉर्म कर रहा था, बट वो अनफॉर्चुनेटली बॉल पकड़ते हुए एक ऐसी पोजीशन में लैंड करता है जहाँ पे उसके नी पे बहुत गंदा टीयर हो जाता है. एंड अपेरेंटली ये वही नी है जिसमें 2021 में उसने अपनी सर्जरी कराई थी एंड अब वो और गंदा टीयर हुआ है इस बार. इट इज़ अ फुल टीयर नाउ एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उसे एटलीस्ट 7 to 9 months लगेंगे वापस आने में. अच्छा, इस लेवल का वो व्हीलचेयर पे गया था हॉस्पिटल से. 7 to 9 months तो गया सीजन गया. आई थिंक ये सीजन गया उसका. वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि बारसा के पास बहुत अच्छा कीपर है भी नहीं बैकअप में. इनाकी पेनिया है, बट आप कितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हो वो बारसा फैंस ही जानते हैं उस चीज़ को. बट अगर हम लोग स्पेसिफिकली इस चीज़ को देखें एंड यू नो जब ये यूसीएल वाला मैच हुआ था जो उसने हरवाया, उसके बाद एक रिकॉर्ड आता है. टर स्टेगन ने अपने करियर में 99 गोल्स कंसीड करें, 99 गोल्स कंसीड करें इन 85 यूसीएल गेम्स. मतलब एक मैच में एक गोल तो गारंटीड ही है अगर आप टर स्टेगन को एज अ कीपर लेके चल रहे हो. एंड वेरी ऑनेस्टली मतलब इस रिकॉर्ड को आप डिफेंड कर नहीं सकते. ऑल्सो कई बार वो भी कहेंगे कि काफी सालों तक जो बैकलाइन थी वो बहुत बेकार थी, पीके एंड सबके साथ. बट आई थिंक मेन इशू जो है, अब मैं पता है एक बहुत ही सटल एक स्टांस लेना चाहता हूँ इसके ऊपर. बिकॉज एक एक्सट्रीम क्या है कि टर स्टेगन को तुरंत निकालो और वो उसकी इंजरी पे खुश हो रहे हैं लोग, और एक ऐसा है कि तुम बोल भी कैसे सकते हो कि टर स्टेगन को निकाल दो. ये दोनों बारसा में इस टाइम पे इन दो में डिवाइडेड है, कोई बीच का. आई थिंक दोनों ही गलत है. ओके, मुझे लगता है कि उसको करना पड़ेगा रिप्लेस भाई, टाइम आ गया है, बट रिस्पेक्टफुली और प्लानिंग के साथ. ये नहीं कि रिएक्शनरी होकर तुरंत बाहर निकाल दो. अभी कोई दूसरा कीपर है नहीं तैयार. क्रिटिसिज्म इसमें बार्सिलोना के मैनेजमेंट का होना चाहिए कि आपने क्यों नहीं एक अच्छा बैकअप तैयार करके रखा हुआ है. जैसे हम सिटी के लिए देखते हैं भाई, क्या मतलब पहले से सब तैयार होता है उनके पास. अब वो लोग कहेंगे फंड्स नहीं है, खैर जो भी है. आई थिंक टर स्टेगन को हमें फेज आउट करने का टाइम आ चुका है. ही इज नो लॉन्गर गुड विद द बॉल ऑन हिज फीट, स्पेशली इन प्रेशर गेम्स. हमने लास्ट ईयर भी ये देखा था, हमने इस साल भी ये देखा है. आप इसको एक्सक्यूज नहीं दे सकते कहकर कि वो बॉल तो बड़ी अच्छी स्टॉप कर देता है. हाँ. जब गोल पे शॉट आता है तो आपने 10 बार स्टॉप कर दिया और एक ऐसे बेवकूफ़ी का अगर आपने ओपन गोल खा लिया ना तो आपको एंड ऑफ द डे गालियां ही पड़ेंगी. लोग अगर एक स्ट्राइकर 2 गोल बड़े अच्छे मारता है लेकिन एक 1v1 चांस या फिर 0v1 चांस भी लोग कीपर भी नहीं है, अगर वो मिस कर दे सामने से तो मैच की हाईलाइट वही बनेगा. ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो गलती है उसको निकाला जाए. तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ये कहकर, और ये चीज़ कंसर्निंग है भाई, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़. प्लस कीपर्स का तो और गंदी हालत इसलिए क्योंकि वही आप कितने भी सेव कर लो, अगर आपने एक मिस्टेक कर दी तो डायरेक्ट गोल ही होगा. मतलब वो ऐसा नहीं कि फिर वो बच जाएगी चीज़, वो 90% चांस है कि फिर वो डायरेक्ट गोल ही होगा. इसका ऑपोजिट साइड ये भी है ना, गोलकीपर्स को इतना क्रिटिसिज्म मिलता भी तो नहीं है जितना फॉरवर्ड्स को मिलता है. फेयर राइट. जो लोग कहते हैं कि फॉरवर्ड्स को सारे तालियां मिल जाती हैं, उनको गालियां भी तो सारी मिलती हैं. तो अगर आप किसी कीपर को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना तो मतलब जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है भाई. प्लस ये प्रेशर वाला पॉइंट तो इसलिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि सबको पता है भाई क्लब कंपटीशन में यूसीएल से ज़्यादा प्रेशराइज गेम्स नहीं होते. अगर उसमें उसका रिकॉर्ड इतना खराब है तो देयर इज क्लियरली अ प्रॉब्लम जहाँ पे प्रेशर में भी वो हैंडल नहीं, इन प्रेशर सिचुएशन वो बेसिकली अपने आप को कंपोज नहीं रख पा रहा. एंड ये चीज़ इसलिए भी काफ़ी कंसर्निंग है क्योंकि आई नो वो बैकलाइन वाली प्रॉब्लम थी एंड काफ़ी बार समझ इस चीज़ को बोलेंगे. इट्स नॉट इवन लाइक यू बहुत लाइक ही इज़ ओल्ड नाउ, 32 ईयर्स का है वो इस टाइम पे. कोई पास डिक्लाइन के पास भी नहीं होना चाहिए इस टाइम पे. 27 to 32 तक तो लोग कहते हैं कि प्राइम होता है. हाँ. किसी भी प्लेयर का. कीपर का तो लंबा खिंचता है भाई. आई डोंट थिंक अभी कोई भी रीज़न है टर स्टेगन का इस टाइम पे डिक्लाइन होने का. समटाइम्स हमने कुछ सीजन से देखने लग गए हैं कि उसके भाई वो कुछ ब्रेन फेड मोमेंट्स होते हैं. कोई अजीब सी मिस्टेक कर देगा वो जो कि पूरा गेम का नेचुरल फ्लो बिगाड़ देगा. जो अभी ही हुआ था गार्सिया के साथ,
जिसमें उससे रेड कार्ड भी मिल गया। एक तो वो भी बेवकूफ़ी थी भाई, आपको पता नहीं अभी आप अराहो का भी सेम इशू हुआ था, क्यों कंसीड करना चाह रहे हो रेड कार्ड को इतना जल्दी गेम में। बट इट इज ऑन टर स्टेगन यार, प्राइमरीली गलती टर स्टेगन की ही है, राइट। एंड टर स्टेगन का सेकंड चीज तो हमने बात ही नहीं करी, जो नियर पोस्ट पे जो गोल खाने की टेंडेंसी है उसकी, स्पेशली इन यूसीएल, राइट। वो क्लियरली प्रेशर में चोकिंग ही तो है, और क्या है। वो 18-19 का साल जो था वो बड़ा अच्छा लगता था जब मेसी के साथ टर स्टेगन खड़ा होता था पीछे। अभी बहुत चेंज हो चुका है भाई वहां से सीन। आई रिमेंबर 18-19 वाला सीजन यही था भाई, टर स्टेगन और मेसी ने ही वो पूरा सीजन कैरी करा था। लेजेंड इतना अच्छी कीपिंग करी थी उसने। एंड यू नो वाई ये दो भाग में डिवाइडेड इसलिए है बार्सिलोना इस टाइम पे, क्योंकि 2022-23 सीजन जो था वो जब चावी के साथ बार्सा ला लीगा जीती थी, उसमें टर स्टेगन ने मोस्ट क्लीन शीट्स इन अ सिंगल सीजन का रिकॉर्ड तोड़ा था ला लीगा में, 2 साल पहले, जिसमें उसने 26 क्लीन शीट्स रखी पर थी। 2 साल हो गए उस बात को ना, 2 साल हो गए। प्लस पॉइंट वही है कि आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट करा था कि इतनी जल्दी ये चीज एकदम से इतना गंदा हाल हो जाएगा। अब मेन बात ये है 2 साल तो हो गए इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले भी हमें ये साइंस दिखे नहीं थे। प्लस उस सीजन में भी उसने यूसीएल में वही हरकत करी। हाँ, वो ला लीगा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। हाँ। तो आप किस बेसिस पे डिफेंड कर सकते हो टर स्टेगन को? इट इज अनफैथमेबल। एट द सेम टाइम आप ये प्रे कर रहे हो कि इंजरी कोई अच्छा हुआ, वो भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल। वो तो आई थिंक मतलब किसी भी प्लेयर को, चाहे आप कितना भी गंदा लगता है कोई प्लेयर, आपको वो इंजरी पे विश करना तो इट इज इनह्यूमन भाई, बहुत गंदी चीज़ है वो। फाइनली मुझे एक चीज़ और लगती है इसमें, एंड देन अगेन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि जो लोग, जैसे तुमने एक बीच का पाथ पकड़ा एंड कहा कि रिस्पेक्टफुली हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उसको, आई थिंक द पॉइंट ऑल्सो इज दैट कि आप वही ना कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने निकाल दिया फिर आप एक नया कीपर ले फिर आप वो स्टार्ट करें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जो डेविड डे जो था यूनाइटेड में, वो जिस सीजन निकला उससे पहले वाले सीजन में जिसमें रोनाल्डो भी था, उसमें वो यूनाइटेड का नहीं सॉरी प्रीमियर लीग में मोस्ट क्लीन शीट्स का उसको रिकॉर्ड मिला था। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीजन में उसे हटाया जाता है, हटाया मतलब निकाला जाता है, और फिर आंद्रे ओनाना ले आते हैं इंटर मिलान से, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करा था उस टाइम पे, वन ऑफ द टॉप कीपर्स था, यूसीएल में भी बहुत अच्छा करा था उसने। एंड देन वी ऑल नो उसका स्टार्ट कैसा रहा, कितना गंदा स्टार्ट रहा उसका, क्योंकि टाइम लेगा ही आपको अडाप्ट करने में। एंड जब वो एकदम से आप इतना प्रेशर डाल दोगे एक नए कीपर पे, कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि निखर के आए उस प्रेशर के अंदर, कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि थोड़ा डाउन हो जाए उसके अंदर। एंड इसमें कुछ सही गलत नहीं है, हर प्लेयर ओवर टाइम अगर उसके पास क्वालिटी है तो वो ओवर टाइम ऊपर ही आएगा। तो एक बहुत ध्यान से प्लेस करना होता है हर प्लेयर को, एंड दैट इज़ वाई इतनी थिंकिंग जाती है, इतना ये जो बोर्ड होते हैं इतना टाइम लेते हैं इसके पीछे एक प्लान बनाने के चक्कर में। हांसी फ्लिक खुद इतना टाइम लेगा इसको रिप्लेस करने के चक्कर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना है। आई थिंक वही पेशेंस जो एटलीस्ट हांसी, बोर्ड का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि बोर्ड काफ़ी बेवकूफ़ सा है, बट एटलीस्ट हांसी फ्लिक जो पेशेंस दिखा रहे हैं इन प्लेयर्स के साथ, उससे ये चीज़ मैच के बाद पूछा गया था कि आप रिप्लेसमेंट साइन करोगे इसका, एंड बहुत तगड़ी तरीके से उसने हैंडल करा। उसने कहा कि भाई इसकी कोई समय पूछने का, मैं अभी टर स्टेगन के जो इंजरी हुई है उसको लेके काफ़ी वरीड हूँ, तुम मुझसे पूछो रिप्लेस कर दोगे वो। हाँ मतलब वो मुंह पे बोल देगा भाई यहाँ पे चावी होता तो फिर वो पैराग्राफ लिख देता कि कैसे हम करना तो चाहते हैं पर पैसा नहीं है बोर्ड के पास, वो रोने लग जाता है। कितनी खराब है, इतने सारे प्लेयर्स इंजर हो गए। एक बार हमने एक्सक्यूज सुना भी था हांसी फ्लिक से, और जो लोग मुझे गाली दे रहे थे सीजन की शुरुआत से पहले कि चावी को कैसे बोल रहे हो, ये फर्क है भाई। राइट। तो आई थिंक हांसी फ्लिक ने काफ़ी मैच्योरली इसको हैंडल करा है, बट बार्सा के लिए अब टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इनाकी पेनिया भी ऐसा बहुत तोप नहीं है, वो भी वैसे ही मिस्टेक्स करता है जैसे टर स्टेगन करता है, प्लस उसका एक्सपीरियंस और कम है। एंड गिवन कि पूरे सीजन के लिए ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है टर स्टेगन, इट इज़ गोइंग टू बी अ मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनाकी पेनिया कि वो कैसे स्टेप अप करता है। प्लस हांसी फ्लिक के अंदर जैसे डिफेंस खोलता है, इसमें कुछ गंदा नहीं है क्योंकि हमने इसको भी पहले एक्सप्लेन करा हुआ है कि हांसी फ्लिक का पूरा सिस्टम यही है कि हम कैसे आउटस्कोर करें। तुम कहाँ चावी के अंदर देख रहे थे क्या बार बार 4-4 गोल पड़ रहे हैं? विलारियल वाला मैच इतना अच्छा भी नहीं कर, हमने 5 गोल मारे, पेनल्टी मिस कर दी, उसके बाद भी पड़ गए ना 5 गोल। तो उनका पूरा गेम ही उस पर डिपेंडेंट है। बट अगर ऐसा गेम खेलोगे तो पीछे खोलोगे मतलब कीपर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड उस पर सेव मतलब बेसिकली उसको बचाना पड़ेगा ऐसे इंडिविजुअल ब्रिलियंस के थ्रू एट टाइम्स। तो क्या इनाकी पेनिया वो कर सकता है? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट टफ टाइम्स अहेड फॉर बार्सिलोना, एंड प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए पोस्ट टर स्टेगन एरा की। हाँ, प्लस आई थिंक हो सकता है कि आपको जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर दिमाग होता है बोर्ड में, हो सकता है कि वो कोई साइन करने का ट्राई करे। लेट्स सी क्या होता है। बट मूविंग ऑन टू रियल मैड्रिड, अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।